एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस और जब सही कर होएगा तो गाँव बने एक दुकान पर कहे भैया ये फुटकोर रख लो नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है तो नंबर ही नोट बनिया दे दी। जब पाएगा तो क्या फैलाए फैलाए देखा है बेर बेर बहुत मगन मकी सब के नोट पाएगा लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। तो कहे चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बगैर हाथ पाँव धोए बक्सम जुटा। बक्सा खोली तो कहे रुपये निकाल देख ली फिर बंद कर दिए। सुबह काम पर जाए लाग तो जाए से पहले फिर बक्सा खोले। सुबह देखे शाम देखे ईमेल खोल खोल बक्सा देखे लागे मालूम बक्सम को मदार बंद की है। हाँ। बहुत मगन में रहा कि सब को नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गा। उका जुमा से काम मतलब और के घर के बगले में मस्जिद रहे। मौलवी साहब तकरीर करें कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। 40 में 100 में ढहे जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। अब हुरैरा की हदीस भी है। मौलवी साहब सुनावे लागे तो तकरीर के घर में जात रहा जी के घर में 100 के रुपया रहा है और तो रहा है नहीं उके मेहरुआ रहा है। वो सुनिस तो कही सहाय हमरे घरे 100 के धरा है अगर ढही न देवे तो हमो का अजदहा सांप काटी कब्र में। बगे बक्सा खोलिस और रुपया निकालिस 100 के गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दी ला के वही कपड़ा में बांध के रख दी बक्सम। अब शाम के हो गया आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सम जुटा। बक्सा खोली तो वो कपड़वा उठे सूखा खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ गिनीस तो देखे 97.5। तो औरतिया गोरे इसके सिया रही है कस के रे इस 100 के नोट रखा रहा है ढही का होगी रे। कहने रे मौलवी तकरीर करते रहा जुमामा कि 40 में 100 में ढही ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा वहाँ तुराए डारे रे तु जब मौलवी से लेके आओ तो कहीं अलग नाम पर दे के गए आई हैं तो कहीं मांगे जी कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे। तो कहे रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं ले आओ रे नहीं तो हम 2.5 रुपया खाती जान गंवाए देवे। कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मर जाई तो कहीं मरी जा गाँव घर से बाहर निकला ढमढ़ियाएगा और हाथ पैर सब ढिला दे सांस रोक ली बहुत मक्कार। अब के हाथ उठावे तो उठे और छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा। तो अब के तैयारी होए लग दफन उफन के ओका नौहन पड़ा रहा जे हर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए। बढ़िया साबुन लागे पूरे बदन में। हाँ नौहा वहाए दिन के बाद कफन पहने तनको नहीं डरान। कफन भी पहनाए के और जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया घबरान कहीं हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाइए जहाँ दवाई है तो मर जाइए करिए। बभागी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है रख दो दूर हो जाओ जरा आखिरी बार है हम कुछ बात कह ली। वो जानत रहे मरा नहीं है। मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं। नैहर से जहाँ ससुराल में ही है बगिरिया रहा घूँ से अब आँखें काढ़ दे हैं लागत है चल दी। अब मौलवी मुल्ला ही है फूंक छोड़े। अब शैतान हो तब तो भाग जाए। हाँ हो बेहोशी नहीं जाते। लाद के लेके गए अस्पताल में बोतल पर बोतल चढ़ा था लेकिन फ़ायदा नहीं है। और जहाँ नैहर पहुँची बटन ससुराल माई बेहोश नैहर में पहुँची टन। तो आज सब एक दूसरे के मामला गड़बड़ा है। हाँ औरतिया जानत रहे कि मरा नहीं है भी। जब कहीस के भाइयों आखिरी वक्त है मेरे आदमी के जनाजा रख दो दूर हो जाओ ज़रा हम कुछ बात कह ली तो जनाजा रख दी चले हट गए लोग। तब औरतिया के उनके काने में कहा थे कि कब्र तैयार है रे अब दबाए दे उठ चल घर का रे चल चल। तो कहा थे वो 2.5 रुपये ले है कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा बहुत जालिम रह नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए लोग उठाइन जनाजा गए कब्रस्तान नमाज़ पढ़ी नमाज़ पढ़ के कब्र में रखीन और लकड़ी वकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका हाय ला अब मर जियो अब न बची। तो फिर दौड़ी
कि भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ली। तो फिर लोग हट गए। तो फिर औरतिया बड़ी ढीठ रहे औरतियों, हाँ लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी। और उतरे के बाद फिर उनके काने में कहते उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दे रे, वे पाट दे हैं, उठ चल घर का रे। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाटते, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। औरतिया बेचारी चलिए। तो लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कई सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया कहते जान दिए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के कैसे तेरे सलाम का जवाब दे दूँ। वो आदमी नाराज हो गया। कहा उस्मान खुदा गवाह है जिंदगी में मैंने कभी ज़िना नहीं किया और आप मेरी आंखों में ज़िना देख रहे हैं। तो हज़रत उस्मान कहते हैं सही सही बताना, फला रास्ते से तू गुजरा, सामने एक नौजवान औरत आए, तेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी, वो तुझे अच्छी लगी तो उस वक्त तक तो उसे देखता रहा जब तक कि वो आड़ में नहीं चली गई। ऐसा है कि नहीं? कहता हाँ अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते सुन नबी करीम का फरमान है अन्नज़रतु लकल ऊला, पहली निगाह तो तेरे लिए माफ़ है, वन्नज़रतु सानिया अलैका, और दूसरी नज़र तेरे ऊपर गुनाह है। बेशक बाबा, पहली नज़र पड़ गई तो माफ़ है और दोबारा नज़र डाला तो तेरे ऊपर वो माफ़ नहीं है, गोया कि तेरी निगाहों ने ज़िना कर लिया। बेशक हक है। हम सहाबा की ज़िंदगी को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं कर पाते। ऐ लोगों, हज़रत अली की ज़िंदगी का वसूल था, जब चलते थे तो निगाहें उनकी नीची होती थी। हमारी निगाहें भी नीची हों, हम किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न डालें, अगर डालेंगे तो फिर हमारी माँ बहन पे दूसरों की निगाहें पड़ेंगी। सच्ची हिकायत में लिखा है कि मियाँ बीवी थे, कुछ बच्चे थे, अल्लाह ने गरीबी डाल दी। अमीरी गरीबी चला करती है इंसान के, कभी कोई अमीर हुआ कभी कोई गरीब हो गया। ऐसी गरीबी आई कि घर में बच्चे फाका करने लगे। मजदूरी के लिए आदमी जाता, दिन भर मजदूरी के लिए खड़ा रहता, कोई मजदूरी के लिए नहीं बुलाता। जब बच्चे फाका से परेशान हो गए तो उसकी एक जवान लड़की थी, उसने एक दिन फैसला किया कि मेरे अब्बा कमाने जाते हैं, मिलता नहीं है कोई मजदूरी रखने के लिए, आज मेरे अब्बा जाएंगे तो उनके बाद मैं भी बन संवर के शहर में निकलूँगी, ताकि कोई जवान मुझसे ज़िना करे और बदले में पैसा दे दे तो मैं राशन लेके आऊँ, घर में खाना बने, काफ़ी दिन से फाका हो रहा है, ताकि अल्लाह फाका से मुझे निजात दे दे, मेरे भाइयों को निजात दे दे। सुबह का वक्त हुआ, उसका बाप रोज़ी कमाने के लिए निकला, बाद में उसकी जवान लड़की बन संवर के शहर में गई। शाम को जब वो आदमी वापस लौटा, खाली हाथ घर में आया, और जैसे घर में दाखिल हुआ वैसे पीछे से उसकी जवान बच्ची भी आ गई। बाप की निगाहें उठी, अरे तू कहाँ थी? गुर्बत का यह आलम था, लेकिन अपनी बेटी को बाहर जाना, बेपर्दा करना गवारा नहीं था। कहाँ गई थी तू? तब उसने सच सच बताया, अब्बू रोज़ाना जाते हो मजदूरी करने लेकिन पाते नहीं हो, घर में रोज़ाना फाका होता था, आज मैंने सोचा था कि शहर में जाके किसी जवान से ज़िना करा के पैसे ले कर के राशन लाऊंगी ताकि घर में फाका से निजात मिले, लेकिन खुदा गवाह है अब्बू, पूरा दिन मैं मार्केट में घूमी लेकिन ज़िना तो छोड़ दो, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह तक नहीं डाली। ऐसा मैं बेमुराद हो के आ गई। तब बाप ने कहा मेरी बेटी
जिंदगी गुजर गई किसी की माँ बहन बेटी पर मैंने गलत निगाहें नहीं उठाई, तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाहें कैसे उठ सकती हैं। वाह 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 वाह, हक है। जिंदगी गुजर गई किसी की माँ बहन पर मैंने गलत निगाह नहीं डाली, इसीलिए बेटी तू पूरा दिन बाहर रही, लेकिन किसी की निगाहें तेरे ऊपर नहीं पड़ी। खुदा का वादा है कमाता दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक खन्नापुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए लोगों अच्छे अमाल करो और किसी नेकी को छोटी नेकी न समझो। मसला है कि छोटी नेकी को आपने छोटी समझ करके अगर छोड़ दिया तो अब बड़ा गुनाह पड़ेगा। तुमने हकीर समझा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं दाढ़ी रखाना सुन्नत है, तो है छोड़ो हटाओ, मादल्ला सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब के मंजिल में है। जी जी हक है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास गुजरात से एक आदमी आया था, कहा था हजरत कोई वजीफ़ा बता दो, दुकान नहीं चल रही। तो आला हजरत ने फरमाया था वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है। तूने वाजिब को छोड़ दिया है और मुस्तहब के लिए गुजरात से बरेली आया है पूछने के लिए। पहले वाजिब अदा कर, फिर मुस्तहब के पीछा कर। जब तक तेरा वाजिब नहीं अदा होगा मुस्तहब बारगाह मौला में कबूल नहीं होगा। बेशक बेशक। आला हजरत ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया था, गुजरात से बरेली आया था। चला गया वो नौजवान, कुछ दिनों के बाद चेहरे पे दाढ़ी रखा कर जब बरेली आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ तो आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते, हाँ हाँ तूने वाजिब को अदा कर लिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल कर लेगा। और फिर आला हजरत बरेलवी ने वजीफ़ा बताया और वो वजीफ़ा लेके गुजरात पहुंचा और अमल किया तो अल्लाह ने अपने दौलत से माला माल फरमा दिया। बेशक हक है। तो आए लोगों किसी नेकी को छोटी न समझो। बेशक। आज हमारा आपका माशरा बड़ी गंदगियों में मुब्तला है। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन न बनो, एक दूसरे की मदद करते रहो। सहाबे किराम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रहम करो। अब रहम किस पर किया जाए? दुनिया में हमारे तुम्हारे रहम के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अगर कोई है तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। आज दूसरों पे रहम, अपनों पे रहम नहीं। मदरसक रसीद कटाए ले हैं 11,000। अब अब्बा पूछी कहिए भैया तेने 100 रुपया दे दो, तो कहिए नहीं। मदरसा मस्जिद का चंदा का सवाब आपको बाद में मिलेगा, पहले अपने वालदैन की हाजत को पूरी करो। हाजत वालदैन की पूरी करो, फिर दूसरों को दोगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा। और माँ बाप को तरसा के अगर आपने ज़कात भी अदा की तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सबसे पहले माँ बाप पर अपनी दौलत खर्च करो। हदीस पाक में हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, फरमाते हैं मन अहक्को बेहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा दुनिया में मुस्तहिक कौन है? सबसे ज़्यादा मैं एहसान किसके साथ करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरे एहसान का हक़दार सबसे ज़्यादा तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने दूसरी बार फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने तीसरी बार पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो तीसरी बार भी नबी फरमाते उम्मुका, तेरी माँ है। वाह वाह वाह। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन?
तो सरकार चौथी बार फरमाते अबू का तेरा बाप है। उसके बाद न उन्होंने कुछ पूछा न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि अगर अल्लाह हमको तुमको दौलत दे तो सबसे पहले एहसान अपनी माँ पर करो। बेशक हक है, वाह, सबसे ज़्यादा माँ पर, सबसे ज्यादा माँ पे, फिर बाप पर करो। माँ को 3 मर्तबा मेरे नबी ने बताया। जी हमारे कुछ ऐसे हैं जानकार में कि अब्बा अम्मा को 10 रुपया नहीं दे तो पीर साहब यही हैं तो 10,000 रुपया दे दें। क्या आप पीर के राजी होने से बख्शे जाओगे कि माँ बाप के राजी होने से बख्शे जाओगे? माँ बाप के राजी, माँ बाप की रजा जरूरी है पहले। जी 3 मर्तबा माँ को बताया, अब्बा को 1 मर्तबा बताया। क्यों? माँ के हुकूक बहुत हैं। बहुत है। माँ का पहला एहसान ये है कि माँ अपने औलाद को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। दूसरा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध 2 साल तक मुफ्त में पिलाती रहती है। और तीसरा एहसान ये है कि बच्चे की परवरिश करती है। कितने बच्चे हैं जो खाते नहीं हैं तो माँ कभी मोबाइल खोल के रख देती है, उसमें बच जाते तो खिलाते रहती है माँ, बच्चे को पता नहीं चलता किस किस बहाने से माँ खिलाती है। लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है माँ बाप को छोड़ देता, बीवी को लेकर अलग हो जाता, अच्छा सच्चा खाएगा, कमाएगा, बनाएगा, सब कुछ करेगा, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं। हाँ, जब अब्बा अम्मा बीमार हो गई हैं, डॉक्टर जवाब दे दी, खाना गले में नहीं उतरेगा तब लगी हैं दूध पियावे। जी जी जी, अरे फरमाया, बाप का दिल जला रहे हो। जी हाँ। बाप का दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था तब इसने कोई तवज्जो न दिया। हाय अफसोस आज मेरे हलक से कुछ उतर नहीं रहा है, तब ये मुझे दूध पिलाने आया। ऐ नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके इनकी खिदमत कर लो, वरना मरने के बाद सवाए पछताने के कुछ नहीं। माँ के 3 एहसान, बाप का 1 एहसान की परवरिश वो भी करता, माँ करती बाप भी करता। बाप भी करता जी। लेकिन अब्बा अम्मा यहाँ वह बहुत फ़र्क है जी। सुबह हुई बप्पा चले गए हैं कमाए, शाम के लौटी हैं तो बड़ी मोहब्बत से ले रिकवा कर ले हैं तक हुलुलुलु करी हैं। और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहें ले रे ले जाएगा, उठाया ले जा। लेकिन वो माँ फिर आती अपने औलाद को गोद में लेती, अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। वाह वाह वाह, माँ के बड़े एहसानात हैं। इसलिए लोगों, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो दुनिया में तुम रहम करो, और रहम सबसे ज़्यादा माँ पर करो, बाप पर करो। बेशक हक है, वाह। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से जी। और मारहरा के सज्जादा नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्स कासमी में खड़े होते हैं। कहते हैं ए बरकाती मुरीदो, लाखों की तादाद में आने वालों, तुम इसलिए आए हो कि मेरा पीर तुमको बख्शवा लेगा। ए मुरीदो सुन लो, खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। हाँ, पहले माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो। लेकिन आज अफसोस है कि माँ बाप के लिए लड़का वसरी बांधा था। अगर 4-5 लड़का है तो कहीं है सनीचर के बड़कऊ खवावें, इतवार के मंझिलकऊ, और सोमवार के संझिलका, मंगल के लहुरिका। बताओ, वो भारी बांध रहे हो माँ बाप के लिए। एक सहाबी थे, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने 25 मरतबा अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के खाने काबा का तवाफ कराया है। वाह 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 वाह, कंधे पे बिठा के 25 मरतबा मैंने खाने काबा का तवाफ कराया। अल्लाह के रसूल, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो सरकार नाराज हुए, फरमाते हैं तू पूछने आया, माँ के हक से अदा हो गया? ओहो, सुन, तेरी ये खिदमत तेरी माँ के, तेरी पैदाइश के मौके पर तेरी माँ को जितने झिटके दर्द के लगे थे, उन दर्द के झिटकों में से किसी एक झिटके का बदला हो सकता है, वरना वो भी नहीं। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वाली वालिदै का, ऐ मेरे बंदे तू अब मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। बेशक। वाह वाह वाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि हलाल रोज़ी खाओ। जी हक है। बग़ैर हलाल खाए कोई इबादत बारगाह मौला में कबूल नहीं होगी। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो और ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो। रहम करो। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना है। देखो, आज हर इंसान की ख्वाहिश है कि मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। बोलो जी जी। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं मैयज़मनोले, कौन है तुम में का मुझे ज़मानत दे दे, अय्या फज़मा बैन लियई, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है। वाह वाह। ज़बान। ज़बान। हुज़ूर फरमाते कौन मेरा उम्मती है जो अपनी ज़बान को बचाने की ज़मानत दे दे। जी। और दूसरे नंबर पर फरमाते वमा बैन रिजलैहि, और जो अपनी शर्मगाह को ज़िना और हराम कारी से बचाने की ज़मानत दे दे। दो चीज़ें बचा लो, ज़बान बचा लो अपनी और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो, तो दूर फरमाते फ़ाज़मनु लहुल जन्ना, तो जन्नत की ज़मानत मैं उसको दे दूँ। लिहाजा अगर जन्नत चाहते हो तो ज़बान बचाओ और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाओ, जन्नत अल्लाह ताला अपने फज़ल से अता फरमाएगा। हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु इला अर्बात नफ़रिन, चार लोगों को जन्नत पुकारेगी, चार लोगों की ख्वाहिशमंद होगी जन्नत। नंबर एक पर जोर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत चाहेगी कि तू मेरे अंदर चला। और दूसरे नंबर पर फरमाया व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को, जो दुनिया में भूखों को खाना खिलाएगा कल क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी आ मेरे अंदर आ। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने कंजूस हो गए कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। बोलो, हमारे इलाके में एक बाबा राहत रहा है मोहम्मद अली, वो कहा है कि हमारे हाथ में कोई 1 लाख रुपया दे दे, गोली मार दे, हमका मंजूर है। तो हम लोग के बाबा जब गोली मार दी तब क्या करी होगी, इनसे हमका मतलब नहीं। बताओ, जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे बताते एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और जब सही कर होगा तो गाँव बने एक दुकान पर कहे भैया ये फुटको रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है तो नंबर ही नोट बनिया दे दी। जब पाएगा तो क्या फैला देखा है बेर बेर, बहुत मगन मगी सब के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। तो कहे चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बगैर हाथ पांव धोए बक्सम जुटा, बक्सा खोली तो कहे रुपये निकाल देख ली, फिर बंद कर दिए। सुबह काम पर जाए लाग तो जाए से पहले फिर बक्सा खोले, सुबह देखे शाम देखे, ईमेल खोल बक्सा देखे लागे मालूम बक्सम को मदार बंद की है। हाँ, बहुत मगन मरा है कि सबके नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गा, उका जुमा से काम मतलब। और के घर के बगल में मस्जिद रहे, मौलवी साहब तकरीर करें कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 100 में ढाई जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। अबू हुरैरा की हदीस भी है। मौलवी साहब सुनावे लागे तो तकरीर उनके घर में जात रहा, जी के घर में 100 के रुपया रहा है, और तो रहा है नहीं, उनके मेहरुआ रहा है। वह सुनिस तो कही सहाय हमरे घरे 100 के धरा है, अगर ढाई न देवे तो हमो का दहा सांप काटी कब्र में। बगे बक्सा खोलिस और रुपया निकालिस 100 के, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो, तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दी, ला के वही कपड़ा में बांध के रख दी बक्सा। अब शाम के हो गया, आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा,
बक्सा खोली तो केहू कपड़वा उठे सूखा खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी तो कह जो खटका कहे हाय लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ गिनीस तो देखे 97.5 तो औरतिया गोरेज के सिया रे ही कस के रे इस 100 के नोट रखा रहा है ढाई कहाँ हुई रे कहने रे मौलवी तकरीर करते रहा जुमामा कि 40 में 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है जो नदी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा वहाँ तुराए डारे रे तु जब मौलवी से लेके आओ तो कहीं अलग नाम पर दे के गए आई हैं तो कहीं मांगे जी कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे तो कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी कहीं ले आओ रे नहीं तो हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए देवे कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी तो कहीं मर जाई तो कहीं मरी जा गाँव घर से बाहर निकला ढमढ़ियाएगा और हाथ पैर सब ढिलाए दे सांस रोक ली बहुत मक्कार अब वो हाथ उठावे तो उठे और छोड़े पे भद्द से गिर जाए पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिर जाए लोग जाने सही बात मरीगा तो अब के तैयारी होए लग दफन उफन के ओका नौहन पड़ा रहा जे हर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए बढ़िया साबुन लागे पूरे बदन में हाँ नवहा वहाए दिन के बाद कफन पहने तनको नहीं डरान कफन भी पहनाए के और जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया घबरान कहीं हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन 90 मर जाइए जहाँ दवाई है तो मर जाइए करिए बभागी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है रख दो दूर हो जाओ जरा आखिरी बार है हम कुछ बात कह ली वो जानत रहे मरा नहीं है मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने मेहरवो तो बहुत होते हैं नैहर से जहाँ ससुराल में ही है बगिरिया राय घूँ से अब आँखें काढ़ दे हैं लागत है चल दी अब मौलवी मुल्ला ही है फूंक छोड़े अब शैतान हो तब तो भाग जाए हाँ हो बेहोशी नहीं जाते लाद के लेके गए अस्पताल में बोतल पर बोतल चढ़ा था लेकिन फ़ायदा नहीं है और जहाँ नैहर पहुँची बटन ससुराल माई बेहोश नैहर में पहुँची टन तो आज सब एक दूसरे के मामला गड़बड़ा है हाँ औरतिया जानत रहे कि मरा नहीं है जी जब कहीं कहे भाइयों आखिरी वक्त है मेरे आदमी के जनाजा रख दो दूर हो जाओ ज़रा हम कुछ बात कह ली तो जनाजा रख दी चले गए हट गए लोग तब औरतिया के उनके काने में कहा थे कि कब्र तैयार है रे अब दबाए दे उठ चल घर का रे चल चल तो कहा थे वो 2.5 रुपये ले है कहीं सुखा तो न ले तो कहा थे भाग जा बहुत जालिम रह नहीं उठा तो औरतिया बेचारी चलिए लोग उठाइन जनाजा गए कब्रस्तान नमाज पढ़ी नमाज पढ़ के कब्र में रखीन और लकड़ी वकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका हाय अल्लाह अब मर जी अब न बची तो फिर दौड़ी के भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ आखिरी बार ज़रा हम अपने आदमी से बात कह ली तो फिर लोग हट गए तो फिर औरतिया बड़ी ढीठ रहे औरतियों हाँ लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उनके काने में कहते उठ रे उठ देख लकड़ी जोड़ दी रे पे पाट दे हैं उठ चल घर का रे तो कहते 2.5 रुपये ले ही है कहीं सुखा तो न ले तो कहते पाटते बहुत जालिम रह नहीं निकला औरतिया बेचारी चलिए तो लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत है तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा कई सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया कहते जान दिए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए हाँ लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च किया करो हाँ कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह उन लोगों की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देते हैं कमसल हब्बा उस दाना की तरह है अम्बतत सबअ सनाबिला जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है
फ़ी कुल्लि सुंबुलतिम मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है, हर बाली में 100 दाना होते हैं। ऐसे बंदे मोमिन जब एक पैसा अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह 700 पैसों का अजर अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह दे तो खर्च करो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज एक बात और बहुत ज़रूरी है कि हम नबी की मिलाद में तो आते हैं लेकिन नबी की सीरत को नहीं सोचते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थी। कई बीवियाँ थी? लेकिन सरकार ने कभी किसी को तलाक दिया? एक बीवी हफ्सा, सरकार ने 2 तलाक दिया था। एक दफ़ा रजई, उसके बाद लौटा लिया था। वो तलाक सरकार ने नहीं दिया कभी अपनी बीवियों को, न तलाक मुग़ल्लज़ा दिया न तलाक बाइन दिया। और आज हमरे तुमरे निकाह में यक्के रहा थे, झटाझट तुम्हारे रह जाते। ऐ लोगों, तलाक न दिया करो। तुम्हारे नबी ने तलाक नहीं दिया, तुम भी तलाक न दो। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक मुग़ल्लज़ा बाइन देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। तलाक न दिया करो और इनसे कुछ बातें हो जाएं तो इनकी बातों पे ना आया करो। कुरान करीम में अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता बताया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, बीवियाँ तुम्हारी लिबास है, तुम बीवियों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी से कमी हो जाए तो तुम कहीं न बताओ, और शौहर से कमी हो जाए तो बीवी कहीं न बताए। तो नबी की सीरत को ज़िंदा करो। गौसे आदम के महफिल में बैठे हो। गौसे आदम 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। 18 पारा कहाँ याद किन्ना है? अम्मा के पेट में। और अम्मा 9 महीना में 11 पारा पढ़े थे, 18 पारे। इसीलिए जब गौसे पाक 18 पारा सुनाए थे तो उस्ताद ने कहा था अब 12 रह गए बेटा, वो सुना दो। तो गौसे आदम की आंख में आंसू आए थे कि मेरी माँ ने 9 महीना में 18 पारा पढ़े तो मैं 18 पारे का हाफिज बन के पैदा हुआ। काश अगर मेरी माँ पूरा कुरान पढ़ी होती तो मैं हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ होता। माँ बच्चों का पहला मदरसा है। कल की माँओं की गोद मदरसा था। गोद में लेके बच्चे को कुरान पढ़ती थी। गोद में औलाद ज़बान पे दरूद शरीफ जारी रहता था। गोद में औलाद ज़बान पे कलमा जारी रहता था। तो कल के बच्चे आशिके रसूल होते थे, नमाजी होते थे। कल की औरतें अगर बच्चा रोने लगता था तो उठा के सीने पे लेटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। कल ये औरतों का पैगाम था। और आज हमारी माँ बहनें, जहाँ लड़का रोवे लागे तो कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, जहाँ रोवे लागे उठाई बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पिटी है। यहाँ सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझबक दिया, बुझबाम का लावा दी। अल्लाह जाने का हंसियात के लिए न कोनो के किताब न कोनो कायदा। अल्लाह जाने का हंस फिटिया है। और छोट मोट कहानी ने हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से कहा था। बड़ी देर तक कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझबक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडीन है, कहा थे खीर बनाओ सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा। अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी है कि खुद ही कानी रहा है। आज जो बच्चों का माशरा बिगड़ा है हमारी माँओं का देन है। सरकार ने फरमाया था बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। लिहाजा मेरी माँ बहनों, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं नाच देखने न जाओ,
तुम अपने बच्चों को लेकर मोबाइल ना दिखाओ, लेकिन आज घर में वही चीज़ है। अल्लाह बचाए हम सबको। तो गौसे आदम की सीरत को याद करो। गौसे आदम की माँ कैसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको गौसे आदम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने जलसा कराया अल्लाह उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अब मेरे बाद प्रोग्राम इंशाअल्लाह चलेगा, हमारे नाज़िम साहब पेश करेंगे। आप लोग जाइएगा नहीं, ताकि जिन लोगों ने जलसे का इंतज़ाम किया उनके दिलों को ठेस न पहुँचे कि हमने किया तो हमारे भाइयों ने आकर के मोहब्बत से सुना। अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।